नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं ये बात या ये टॉपिक इसलिए लेकर के आया था क्योंकि मैं खुद डेटा रिकवरी करता हूँ और मुझे लगता है कि हर वो यूज़र जो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एसएसडी लगवाना चाहता है, तो सबसे पहला उसको ये ज़रूर डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरीके की एसएसडी लगवा रहा है या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट एसएसडी पे कर रहा है या किस कंपनी के एसएसडी वो खरीद रहा है। मैं इसलिए भी ये कहना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, यूज़र्स आते हैं जिनका डेटा लूज़ हो चुका होता है, जो जिनका डेटा करप्ट हो चुका होता है या जिनका एसएसडी काम करना बंद कर दिया रहता है, तो उनके हाथ पांव बड़े ठंडे से पड़ जाते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग, जिनकी एसएसडी ख़राब हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दो पैसा बचाने के चक्कर में कोई सी भी एसएसडी लगवा लेते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। वो एक कहावत है बड़ी पुरानी सी है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। खैर, मैं यहाँ पे एसएसडी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं उन सारे क्लाइंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक होता है आपका फर्स्ट कैटेगरी जो आती है, वो उन उन यूज़र्स के लिए हम लोग रखते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लैपटॉप की या अपने डेस्कटॉप की बूटिंग प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हैं और उनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या नॉर्मल एप्लीकेशन पे काम होता है, वो अपना डेटा एसएसडी में नहीं रखते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बूटिंग प्रोसेस के लिए एसएसडी यूज़ करते हैं। पहला प्राइमरी जो हमारे यूज़र होते हैं वो वैसे होते हैं। सेकेंडरी हमारे यूज़र्स होते हैं जो वो जैसे कोरल ड्रा या फोटोशॉप पे काम करने वाले जो भी हमारे वेंडर होते हैं, जो हमारे यूज़र होते हैं, वो सेकेंडरी में आते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि उनका सारा डेटा जो होता है उनके सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड ड्राइव में पड़ा रहता है। उनको जब भी एडिटिंग करनी होती है या जब भी कोई काम करना होता है तो वो एसएसडी पे लाते हैं, काम करते हैं और वापस से उसको हार्ड ड्राइव में स्टोर कर देते हैं। तो इससे उनके काम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा तेज हो जाता है, स्पीड थोड़ी सी बूस्ट कर जाती है और काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और तीसरे हमारे जो सबसे क्रूशियल मेंबर्स होते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या गेमिंग का काम करते हैं, जो हाई क्लास के यूट्यूबर होते हैं, ये लोग आते हैं। इनके लिए जैसे आप एसएसडी ही ले रहे हैं तो 1 टीबी 2 टीबी की एसएसडी ले रहे हैं, वो अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं। उनको चाहिए क्या होता है कि पूरा डेटा भी वहीं पे रखेंगे, एडिट भी वहीं करेंगे, स्टोर भी वहीं करेंगे वापस से, और वो बहुत ज़्यादा एसएसडी का कैपेसिटी लेना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे, बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे आ जाते हैं कि प्राइमरी यूज़र, सेकेंडरी यूज़र या आपके जो थर्ड यूज़र जो आते हैं हमारे, जो सबसे क्रूशियल होते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करते हैं या यूट्यूबर हैं, इन लोगों को। तो इन तीनों में हम किसको किसको किस किस कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड का जो भी आपका है, तो इनको कौन कौन से एसएसडी लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आता है प्राइमरी यूजर्स, जो कि एक्सेल वगैरह पे डेटा पे काम करते हैं या स्कूल वगैरह में जो यूज़ करते हैं, उसमें उस तरीके के लैपटॉप जिसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जेब्रॉनिक्स का, लैब केयर का, कंसिस्टेंट का, इस तरीके की एस एस डी 128 टू 256 GB, 512 GB तक का एस एस डी वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप आते हैं थोड़ा सा आपके सेकेंडरी यूज़र्स की बात अगर हम करें कि जिनको कोरल पे काम करना है, फोटोशॉप पे काम करना है, ट्रेडिंग करनी है या इस तरीके का काम करना है जिनमें इंस्टेंट उनको रिजल्ट देना है और इंस्टेंट काम करना है, डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं करना है एसएसडी में, वो आपके कुछ एसएसडी हैं, जैसे एचपी का एसएसडी हो गया या आपका ए डाटा का एसएसडी हो गया। आप क्रूशियल के एसएसडी के साथ जा सकते हैं अगर आप 512 के ऊपर एसएसडी लेना चाहते हैं। तो 512 के ऊपर के एसएसडी लेना चाहते हैं, 512 या 1 टीबी में, तो आप क्रूशियल की MX500 या MX1000 करके एसएसडी आती है, आप वो परचेज कर सकते हो। और थर्ड जो हमारा आता है, आते हैं वीडियो एडिटर या
जो भी गेमर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं जिनको प्रॉपर उसी पे काम ही रहता है, सब कुछ वो उसी एसएसडी पे कर रहे होते हैं, के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आप गीगाबाइट, मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट ब्रांड गीगाबाइट, ए डाटा और WD का ब्लू, ये 3 हार्ड ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 256 के प्लस जाते हो, आप 512 भी जाते हो या 1 TB जाते हो, 2 TB जाते हो, तो ये मोस्ट ऑफ द मेरा ट्रस्टेड ब्रांड है। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा यार कि देखो, ख़राब तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन ब्रांड्स पे इस कैटेगरी में अगर आप इन ब्रांड्स को यूज़ करते हो तो खराब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये सजेशन दी जाती है। हालांकि ख़राब तो यार नासा के रॉकेट चलते हैं, नासा के रॉकेट ऊपर चलते हैं, बीच में ब्लास्ट कर जाते हैं। बहुत सारे ट्रेजेडी इस तरीके की भी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी चल सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन इन ब्रांड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए कि हार्ड ड्राइव कौन कौन सी ले, किस तरीके की हार्ड ड्राइव ले जिससे आपको परेशानी का सामना कम करना पड़े, या अगर आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाएं, अगर आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है, उसमें डेटा स्टक कर गया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बताएं, अपना डिटेल वगैरह दें, अपनी प्रॉब्लम लिखें कि किस तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो। और लास्ट ये है कि यार लाइक और सब्सक्राइब कर लो। रीज़न ये है कि इस वजह से अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जाएंगे, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आपके काम की है तो हो सकता है किसी और के काम में भी आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।